अब किरचॉफ्स रूल, तो इसमें मोस्टली दो रूल्स होते हैं, एक जंक्शन का रूल होता है या उसको नोड का रूल भी कहा जाता है, और सेकंड रूल जो होता है लूप का रूल होता है। Okay, the electric circuit generally consists of the number of resistors and cell interconnected, sometimes in a complicated way. The formula we have derived earlier for series and parallel combinations of a resistor are not always sufficient to determine all the current and potential differences in a circuit. So two rules called Kirchhoff's rules are very useful for analysis of an electric circuit. Okay, तो इसके लिए Kirchhoff के दो rules होते हैं which are very useful to analyze the electric circuit. Okay, how we can use that rules? So there are two rules, one for loop rule and one for हमने वो नहीं किया सेल्स just a minute. वो सेल्स वाला सिलेबस में निकल गया है. Okay. ओके So, okay, junction rule. At any junction, the sum of current entering the junction is equal to the sum of current leaving the junction. तो जंक्शन रूल में क्या होता है कि किसी जंक्शन के पास जितने करंट एंटर होते हैं उतने ही करंट एग्जिट भी करते हैं. ओके, मतलब सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट at the junction point. This applies equally well if instead of junction of several lines, we consider a point in a line. Okay, proof of this rule follows from the fact that when the currents are steady, there is no accumulation of charge at junction or at any point in the line. मतलब कि करंट अगर स्टेडी करंट होगा तो किसी भी पॉइंट पे कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होते, वो फ्लो होते रहते हैं, एक जगह से निकल के आगे फ्लो होते रहते, कभी भी किसी पॉइंट पे चार्ज वहां पर रुक नहीं जाते. Thus the total current flowing in must equal to the total current flowing out. मतलब इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग होती है, सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग होती है. अब इसको कैसे समझा सकते हैं हम कि लाइक अगर कोई सर्किट है, ओके, ये उसका जंक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ 3-4 करंट आ रहे हैं. ओके, सपोज ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, एक करंट I3 है एंड दिस वन मोर करंट I4 है, और ये हमारा जंक्शन पॉइंट है O. Okay, so at junction number of entering currents are I1 and I2 and number of living currents are I3 and I4. So Kirchhoff's का रूल यहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I3 प्लस I4. सम ऑफ एंटरिंग इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स. सिंपली अगर कोई ब्रांच पॉइंट ऐसे दी गई है, लाइक अभी हमने एक एग्जांपल, अभी इसी एग्जांपल में देखा था हमने कि यहाँ से करंट आपका आ रहा था, एक करंट था I1 मैंने लिखा था ऊपर का, नीचे का I2 लिखा था. अगर ये दोनों आउटगोइंग करंट है ना, सॉरी दोनों इनकमिंग करंट है टुवर्ड्स जंक्शन, तो ये जो थर्ड करंट होगा ना, इट मस्ट बी आउटगोइंग, वो इनकमिंग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तीनों इनकमिंग हुए तो सारा चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता सर्किट में, कभी भी ऐसा नहीं होता. अगर दो तीन ब्रांचेस है, उसमें से दो इनकमिंग है, तो तीसरा वाला 100% आउटगोइंग ही होगा. तो वी कैन राइट लाइक दिस आई. अभी हमने इस सर्किट में देखा था एक कि ये 1 एम्पियर था, ये 1 एम्पियर था, तो यहाँ से जंक्शन के पास वो वापस एक्यूमुलेट हो रहे थे, तो कितना बन गया ये? तो इनकमिंग करंट्स कितने थे? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या था? I. ओके, और I1 I2 1 प्लस 1 था, तो I वापस कितना बन गया था? 2 एम्पियर. ओके, मतलब जंक्शन पे का करंट हमेशा डिवाइड होता है, कभी कभी वो इक्वल डिवाइड होगा, कभी वो अनइक्वल डिवाइड होगा, लेकिन डिवाइड होगा. ओके, और जंक्शन पॉइंट सिर्फ दो ऐसा जरूरी नहीं, 4 5 6 7 8 10 भी हो सकते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांचेस भी होती है.
तो जंक्शन के पास करंट हमेशा डिवाइड होता है, उसमें से कुछ इनकमिंग करंट्स होते हैं, कुछ आउटगोइंग करंट्स होते हैं। तो इसमें हमेशा एक चीज याद रखनी है, ओके, क्या कि सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इन तो करंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोल सकते हैं ना? हाँ, ये ऐसा होता है इसमें, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स एट जंक्शन पॉइंट, दूसरा कुछ नहीं होता इसमें। एनी डाउट्स? ये फर्स्ट रूल ऑफ किरचॉफ होता है, ओके। सपोज ऑफ यहाँ चार्ज बोल सकते हैं ना फिर? क्या बोल सकते हैं? लॉ ऑफ कंजर्व हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोल सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही बोला जाएगा इसे, कि आपका जितना चार्ज आप इनकमिंग में दे रहे हो उतना ही आउटगोइंग में जाएगा, ना वो कम होगा ना ज्यादा होगा जंक्शन के पास, मतलब उस पॉइंट पे कोई नया चार्ज उसमें ऐड नहीं हो जाने वाला, ओके, ना रिड्यूस होने वाला है। अगर आप यहाँ से 4 कूलम को पास कर रहे हैं सीरीज में, तो 4 कूलम अगर 2 ब्रांचेस में डिवाइड भी हो रहा है, तो वो 1 कूलम और 3 कूलम भी हो सकता है, 2 कूलम भी हो सकता है, 0.5 कूलम और 3.5 कूलम भी हो सकता है, बट जितना आपने दिया है उतना ही डिवाइड होगा, ओके, ना ज्यादा होगा ना कम होगा। So this is also called as a conservation of charge at junction point. Okay, you can see from here कि यहाँ से आपने I3 करंट दिया, तो जो I3 करंट मेरे से ऊपर वाले ब्रांच में I1 करंट जा रहा है, नीचे वाले ब्रांच में I2 करंट जा रहा है। तो अगेन क्या होगा, ये I2 यहाँ से घूम के यहाँ पे आएगा, ऊपर जाएगा, ये I1 यहाँ से घूम के आएगा, और ये D जंक्शन पे वापस वो एक्यूमुलेट होके वापस क्या बन जाएगा, I3। मतलब जितना करंट आप दे रहे हो उतना ही फ्लो होके वापस उतना ही सर्किट में आता है। इट विल नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब वो कम भी नहीं होगा ना ज्यादा भी नहीं होगा, जितना आपने दिया है उतना ही डिवाइड होगा, ओके। एनी डाउट्स? अब सेकंड रूल जो है किरचॉफ का, नो सर। क्या? हाँ, तो लूप रूल, अब सेकंड रूल है लूप रूल। द algebraic sum of changes in a potential around any closed loop involving resistors and cell in a loop is 0। मतलब आपको एक क्लोज लूप लोगे, उसमें जितने सारे पोटेंशियल है, रेजिस्टेंस है, उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, वो सारे के जो अगर आप अल्जेब्रिक सम करो, अल्जेब्रिक मतलब विद साइन, प्लस और माइनस साइन के साथ जो सम करोगे, उन सबकी टोटल इक्वल्स टू 0 होती है फॉर एक सिंगल लूप, फॉर अ सिंगल लूप, ओके। अब इसको मैं थोड़ा फास्ट एक इजी सर्किट्स में समझाता हूँ आपको कि क्या होता है सेकंड रूल। सेकंड रूल जो है वो लूप रूल है, ओके, लूप रूल। अब इसमें होता है कि मैं एक सिंगल सर्किट ड्रॉ करता हूँ, एक छोटी सी सर्किट जो मैं समझा सकूं। इसमें सबसे पहले कौन सी चीजें याद रखने हैं आपको? पहले बैटरी की बात आएगी, तो बैटरी में अगर आप प्लस से माइनस जाओगे, इसमें क्या करना होता है, 2 चीजें करनी होती है। एक करंट की डायरेक्शन देखनी होती है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है सर्किट में, और सेकंड हम ट्रैवलिंग डायरेक्शन डिसाइड करते हैं इसमें, हमें लूप में कैसे ट्रैवल करना है, विच विल बी सिलेक्टेड बाय अस, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट विल बी सिलेक्टेड बाय अस। कोई क्लॉकवाइज ले सकता है, कोई एंटी क्लॉकवाइज ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको रूल्स सही से यूज करने हैं। जैसे कि अगर आप बैटरी के ईएमएफ में प्लस से माइनस किया, तो आपको नेगेटिव साइन यूज करना है। क्या करना है? नेगेटिव। प्लस से माइनस क्या बता रहा है? डिक्रीज बता रहा है, तो क्या याद रखना? नेगेटिव साइन रखना बैटरी के ईएमएफ के लिए। अगर आप माइनस से प्लस गए, तो कौन सी साइन यूज करना? पॉजिटिव साइन बैटरी के लिए, ओके। और सेकेंड थिंग, कि करंट जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं, या हम जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन में करंट हुआ, तो आपको वोल्टेज नेगेटिव लिखना है। क्या लिखना है? नेगेटिव, ओके। और हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट हुआ, फ्लो हो रहा होगा, तो हमें क्या साइन लिखना है? पॉजिटिव साइन लिखना है। और यहाँ पे ये वोल्टेज का रूल है, मतलब जितनी चीजें लिखेंगे उतनी सारे हम वोल्टेज के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर रेजिस्टेंस हुआ, तो रेजिस्टेंस को वोल्टेज के फॉर्म में लिखा जाता है, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स का रूल, लॉ ऑफ ओम। ओम का लॉ क्या बोल रहा है? तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, मतलब कि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। तो इस रूल को समझना, ये 4 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ओके।
कि अगर बैटरी में प्लस से माइनस जा रहे हो तो यू शुड टेक नेगेटिव साइन, अगर माइनस से प्लस जा रहे हो यू हैव टू टेक पॉजिटिव साइन। अगर हम जिस डायरेक्शन में ट्रेवल किए उसी डायरेक्शन में करंट है तो नेगेटिव सिंबल, अगर हम जिस डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट करंट फ्लो हो रहा है तो पॉजिटिव सिंबल। गॉट इट? अब इसको एक छोटी सी सर्किट से समझाता हूँ मैं। लाइक मेरे पास एक सर्किट है, इसके दो पॉइंट्स है। लाइक ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इसका, यहाँ पे एक बैटरी है, ओके यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे यहाँ से एक टर्मिनल, ये दो अलग अलग टर्मिनल्स है। ओके जस्ट मिनट, ये करंट यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है, ये करंट है, इस ब्रांच का करंट I1 है और इस ब्रांच का जो करंट है ये I2 है। और हमारी ट्रैवलिंग डायरेक्शन ये वाली होने वाली, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस हम ले लेंगे R2। ओके ये एक लूप बना देंगे, एंड जस्ट अ मिनट, ये प्लस और माइनस आएंगे, तो ये बैटरी ऐसे लिखते हैं हम लोग। ये एक सेकंड बैटरी का जो छोटा टर्मिनल है वो हमेशा माइनस लेना होता है, जो बड़ा टर्मिनल होता है वो हमेशा प्लस लेना होता है। ये बैटरी का EMF एप्सिलॉन 1, ओके, और ये बैटरी का EMF एप्सिलॉन 2, और दिस इज योर सर्किट। ओके ये A, B, सपोज यहाँ पे C, ये D पॉइंट एंड अगेन A। ये एक सर्किट हो गया हमारे पास। देखो सर्किट में क्या है, A B C D हमारे ट्रैवलिंग पाथ है, लूप हमेशा क्लोज होनी चाहिए। सो दिस इज क्लोज्ड, क्लोज्ड होनी चाहिए मतलब क्या, हम जहां से स्टार्ट करें वहां पे आना चाहिए हमें। तो A B C D, सॉरी, A B C D एंड A, हम A B C D E A वापस आ रहे हैं, वी आर ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन। तो ये हमारे ट्रैवलिंग डायरेक्शन डिसाइड हो गई। इसमें हमें करंट्स पता है, ये जो करंट है ये A से B C D होके यहाँ पे जाएगा, ये पूरा करंट I1 है यहाँ से, ये ऊपर वाले ब्रांच का करंट I1 है और नीचे वाले ब्रांच का करंट क्या है, I2 है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम A, तो A से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली चीज क्या आ रही है, ये रेजिस्टेंस R1 है। सबसे पहले कौन सा रेजिस्टेंस आया, R1। अब करंट हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में, सो यस वी आर ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज हम ट्रैवल कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में करंट है तो वी विल यूज माइनस साइन। ये वोल्टेज का रूल है, तो I1 R1 क्या आएगा, I1 R1, जो मैंने बोला था पहले कि V इज इक्वल टू IR लिखना है हमें। हो गया फर्स्ट। अब EMF आया बैटरी, तो बैटरी वाला रूल क्या बोलता है, अगर प्लस से माइनस ट्रैवल कर रहा है तो क्या लेना है, नेगेटिव। और बैटरी का एप्सिलॉन मतलब EMF ही होता है, वोल्टेज ही होता है, तो वो डायरेक्ट लिखेंगे, बट वी विल पुट हियर माइनस साइन बिकॉज वी आर ग्रोइंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, प्लस से माइनस जा रहे इसलिए नेगेटिव। अब आगे कोई एलिमेंट नहीं, अब डायरेक्ट यहाँ पे आए, तो अब सेकंड ब्रांच में आगे जिसका करंट I2 है। बट यहाँ पे पहले बैटरी के लिए करंट की डायरेक्शन कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बैटरी के लिए सिर्फ उनके टर्मिनल्स प्लस और माइनस कहाँ पे, तो बैटरी आई वापस, तो बैटरी का नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं हम लोग, तो प्लस क्या लेना है, पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो प्लस एप्सिलॉन 2, और अगेन रेजिस्टेंस आया, बट ये रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट हमारी जो ट्रैवलिंग डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट है, लाइक ऐसे है, तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, प्लस। ओके बट उनका वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो इस ब्रांच का करंट कितना है, I2, और रेजिस्टेंस कितना है, R2, तो क्या आएगा, I2 R2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका टोटल इक्वेशन। दिस इज योर किरचॉफ सेकंड लॉ, सेकंड रूल। गॉट इट? एनी डाउट्स? समझ में आया कैसे लिया मैंने? सबसे पहले क्या चीज चेक करनी है, नहीं सर, एक ट्रैवलिंग बार पाथ। वापस समझाओ। हाँ ट्रैवलिंग पाथ, ओके। सेकंड थिंग, पहला आपको ट्रैवलिंग पाथ चेक करना है, इट विल बी डिसाइडेड बाय यू, ओके, वो आपको खुद डिसाइड करना है। ओके अब ये सर्किट है हमारे पास इतनी, तो इसमें कौन सा, एक रेजिस्टेंस R1 है, एक बैटरी एप्सिलॉन 1 है, दूसरी बैटरी एप्सिलॉन 2 है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 है। ओके गॉट इट? अब इनमें दोनों की करंट की डायरेक्शन पता है, इसकी करंट की डायरेक्शन यहाँ पे I1 की ऊपर जा रही है और इसकी यहाँ पे I2 की। ओके अब हमारे पास पहले लूप चूज करनी होती है, ये हमारी लूप हो गई A B C D A, ये हमारी लूप हो गई पूरी।
अब इस लूप में हमें एलिमेंट बाय एलिमेंट ट्रैवल करना है और ट्रैवलिंग डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज है। तो सबसे पहले हम ए से होते हुए बी पे गए, बी से सी। तो बी से सी के बीच में सबसे पहले रेजिस्टेंस आया R1। ये वोल्टेज का रूल है। ओके, तो हमें सबके वोल्टेजेस लिखने हैं। ओके, तो वोल्टेज और बैटरी का ईएमएफ मतलब वोल्टेज ही होता है। ओके, सो सबसे पहले R1 आया। अब करंट की डायरेक्शन चेक करो। तो हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी ऐसे ही फ्लो हो रहा है और हम भी ऐसे ही जा रहे हैं। तो दोनों क्या हो गए? सेम ही डायरेक्शन में। एक ही डायरेक्शन है मतलब सिंबल कौन सा यूज करना है? माइनस, ये वाला। अगर करंट और हमारे दोनों की डायरेक्शन सेम हुई तो वी विल यूज नेगेटिव साइन। तो पहले नेगेटिव साइन रख दिया। अब वोल्टेज कितना होता है रेजिस्टेंस का? तो I1 R1, इस रूल के अकॉर्डिंग टू दिस रूल V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। तो माइनस I1 R1। अब सेकेंड बैटरी है। बैटरी आई तो बैटरी के सिर्फ टर्मिनल्स चेक करने होते हैं। अगर हमारे डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब उसमें अगर बैटरी में हम प्लस से माइनस गए, हम जब ट्रैवल कर रहे हैं तो बैटरी का प्लस टर्मिनल पहले आ रहा है, माइनस बाद में आ रहा है। तो वी विल पुट माइनस हियर। सो माइनस एप्सिलॉन 1। ओके, गॉट इट। अब आगे नेक्स्ट जाएंगे। तो नेक्स्ट आया दूसरी बैटरी। अब दूसरी बैटरी बैटरी में क्या है? तो पहले माइनस से प्लस जा रहे हैं हम लोग, तो ऑपोजिट जा रहे हैं। माइनस टू प्लस अगर बैटरी में गए तो हमें कौन सा टर्मिनल लेना है? तो वी विल राइट देयर पॉजिटिव। तो हमने क्या लिखा? प्लस एप्सिलॉन 2। ओके, एंड देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस R2। अब रेजिस्टेंस R2 में से करंट किस डायरेक्शन में फ्लो रहा है? तो जिस डायरेक्शन में हम ट्रैवल कर रहे हैं उसके ऑपोजिट में करंट फ्लो रहा है। तो जब डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल और डायरेक्शन ऑफ करंट आर ऑपोजिट, तो वी विल पुट देयर पॉजिटिव साइन। ओके, सो प्लस I2 R2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। ओके, और जब इक्विपमेंट सारे मतलब जितने एलिमेंट है वो सारे खत्म हो जाए, आपने ए से स्टार्ट करते वापस ए पे आ जाए, तो इक्वल टू क्या लिखना? 0। दिस इज योर किरचॉफ सेकंड रूल। Okay, and it is rule for loop. It is for voltage. This rule is applicable for voltage. First rule was applicable for current. Any doubts? समझ में आया? ये वापस और बार एक बार सर समझो। यहाँ से डी से ए जाएंगे तो फिर ये तो करंट की डायरेक्शन अलग हो जाएगी, लेकिन अगर ए से डी जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन सही होगी, लेकिन उसमें फिर नेगेटिव आना चाहिए। नहीं, मैंने पहले ही क्या बोला कि पूरे लूप में घूमोगे ना तो एक ही डायरेक्शन सिलेक्ट करनी होती है, दोनों अलग अलग नहीं सिलेक्ट करनी। समझ में आया? हमेशा एक ही, जब तक लूप में आप हाँ उससे बराबर। करंट की डायरेक्शन से हमें कोई लेना नहीं। जब लूप में हमने बोल दिया ना कि हमें क्लॉकवाइज जाना है, तो हम क्लॉकवाइज ही जाएंगे। ओके, फिर उसमें यस करंट, सर, फिर इसीलिए उसके बाद नाम भी करंट तो। की डायरेक्शन चेक करना है। अगर मैं उल्टा होऊंगा, लाइक इसी इक्वेशन को और ऑपोजिट डायरेक्शन से चेक करता हूँ, तो देखना सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। सर्किट, ये जो चीज है ना, लाइक ये जो जितने टर्म्स है ना उसमें कोई चेंज नहीं है, टर्म्स वही रहेंगी, सिर्फ साइंस देखना चेंज हो जाएंगे। लाइक अब मैं इस डायरेक्शन में फ्लो करता हूँ। ओके, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो हम डी से सी, बी, ए और वापस डी आ रहे हैं। ओके, अब हम वापस इक्वेशन लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? सी से स्टार्ट करते हैं। ओके, सी से स्टार्ट कर रहे हैं, सी से होके बी पे जाएंगे, ए पे जाएंगे, डी पे जाएंगे, वापस सी पे आएंगे। ओके, तो सबसे पहले कौन सी चीज आई? बैटरी। अब बैटरी के माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो अगर बैटरी में माइनस से प्लस गया तो पॉजिटिव, तो क्या आएगा? प्लस एप्सिलॉन 1। ओके, डन। अब R1 में आए, तो R1 का करंट ऐसे फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन, और हम ट्रैवल ऑपोजिट में कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम? पॉजिटिव। ओके, ये वाला। ओके, तो क्या हो जाएगा? प्लस I1 R1। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे आए हम लोग, तो सेकेंड रेजिस्टेंस R2 है। अब हम जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, करंट भी उसी डायरेक्शन में, तो क्या आएगा? नेगेटिव। तो I2 माइनस I2 R2। ओके, एंड नेक्स्ट बैटरी है, तो बैटरी के हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो क्या आएगा? माइनस एप्सिलॉन 2। अब और कुछ बचा है सर्किट में? नहीं, तो वापस सी पे आ गए, लूप खत्म, 0। ओके, नाउ यू कैन कंपेयर टू इक्वेशंस। क्या फर्क पड़ा? जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, हाँ और बस जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव। तो इसका इसका क्या, इससे कोई इक्वेशन को कोई फर्क पड़ेगा वैल्यूज पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब ये पहले वाला इक्वेशन था, इसको माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, 0 माइनस 0, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो वो 0 ही आएगा और ये इक्वेशन बन जाएगा। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है पता है? कि आप किरचॉफ के रूल में लूप में आप क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका आंसर वही रहेगा जो होता है। समझ में आया? सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने से आपके सिंबल्स मतलब माइनस या प्लस चेंज हो जाते हैं। बट वो तो 0 है ना यहाँ पे, फाइनल तो 0 ही है। तो अगर ये सारे टर्म को आप 0 के उस साइड लेके जाओगे तो इस साइड 0 आ जाएगा, उस साइड जो ये या इस साइड जो नेगेटिव है वहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा और वहाँ जो पॉजिटिव वो नेगेटिव बन जाएगा। तो अगेन यू विल गेट दिस इक्वेशन। ओके? सो ट्रैवलिंग डायरेक्शन आप कोई भी चूज करो, उससे कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। इट वॉन्ट मैटर्स। लेकिन जब ट्रैवलिंग डायरेक्शन चूज कर रहे हो तो करंट्स को ध्यान देना है कि अगर आपके डायरेक्शन में करंट है तो यू शुड टेक नेगेटिव, अगर ऑपोजिट में करंट है यू हैव टू टेक पॉजिटिव, अगर बैटरी में प्लस से माइनस जा रहे हो यू हैव टू टेक नेगेटिव और बैटरी में माइनस से प्लस जा रहे हो तो यू हैव टू टेक पॉजिटिव। कुछ बुक्स में इसका उल्टा भी होता है, याद रखना। कुछ बुक्स में इसका उल्टा होता है, लाइक अगर आप बैटरी में प्लस से माइनस जा रहे हो तो दे विल टेक पॉजिटिव और माइनस से प्लस जा रहे हो दे विल टेक नेगेटिव। तब वो लोग इस चीज को उल्टा लेते हैं, जैसे कि सेम डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव ले लेते हैं, ऑपोजिट में हो तो नेगेटिव। दोनों एक्सेप्टेबल है, बट आपको कोई भी एक ही चीज याद रखनी है, या तो ये वाला याद रखो या उस बुक वाला याद रखो, दोनों के आंसर सेम ही आते हैं। बट अगर आप दोनों में कंफ्यूज हो गए तो सब गलत हो जाएगा। सो द बेस्ट थिंग इज व्हाट, जो आपने पढ़ा है उसी को याद रखो। लाइक मैंने जो बताया आपको अभी कि ऐसे ही सिलेक्ट करना है आपको सारे डायरेक्शंस वगैरह, तो इसी को अच्छे से करना। फिर किसी कोई भी बुक में कुछ भी सॉल्व किया हो, आपको इसी रूल को फॉलो करना है, तभी आपके आंसर्स हमेशा करेक्ट आएंगे। ओके? ये चीज हमेशा याद रखना। इस चीज को मैंने अभी भी, मैं जब 12th में था तब भी यूज करता था, मैं पूरे इंजीनियरिंग में भी उसके यूज किया और मैं आज भी जितने सर्किट सॉल्व करता, ये तो बहुत मामूली सर्किट है, हम तो बहुत बड़ी बड़ी सर्किट सॉल्व करते हैं, तो उसमें हम उसी रूल को फॉलो करते हैं जो मैंने अभी आपको सिखाया। ओके? एंड मोस्ट प्रोबेबली सारे स्टूडेंट्स टीचर्स इसी रूल को फॉलो करते हैं, सारे। कोई भी बुक की मेथड को फॉलो नहीं करता। मे बी आपकी बुक में भी यही रूल दिया है, इस बुक में प्रीवियस ईयर की जो गुजरात बोर्ड की बुक्स थी ना उसमें उल्टा था, बट इस बुक में यही रूल दिया है। सो एनी डाउट्स? नो सर। सर इसे हम बोल सकते हैं ना कि बेस्ड, इसे भी तो बोल सकते हैं ना, दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, सारे एनर्जी बोलते कंजर्वेशन हैं रूल ना। ही होते हैं। इनमें कभी भी कोई भी एनर्जी कहीं पे डिसिपेट नहीं होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं आएगी या नया एनर्जी कोई बनेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो हम देंगे वही वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिंपल सा चीज है। तो ये सारे लॉ में हम ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं ना। आप कर सकते हो बिंदास। इसमें आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वोल्टेज लिख सकते हो, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आएगा। अंडरस्टैंड? इसमें वोल्टेज आपका यस जितना सर। आपने टोटल दिया होगा ना वही पूरे में डिवाइड होके आएगा, ना वो इंक्रीज होगा ना वो डिक्रीज होगा, जितना आपने दिया उतना। और कभी कभी ऐसा है कि जैसे टर्मिनल वोल्टेज की बात की थी, आपने 16 दिया था, मिल 14 ही रहा था, तो वो उसमें से 2 वोल्ट भी वो कहाँ पे गया था वो हमको पता था। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ कंजर्वेशन ऑफ लॉ, वोल्टेज लॉ। ओके? वोल्टेज भी कंजर्व हो ही रहा था वहां पे, ऐसा नहीं कि कम हो गया वोल्टेज, क्योंकि जो 2 वोल्ट था वो कहाँ पे जा रहा हमको पता है, कहाँ गया था वो इंटरनल रेजिस्टेंस में गया था। ड्रॉप कहाँ पे, वही पे। दैट मीन्स आप जितना प्रोवाइड कर रहे हो उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एनी डाउट्स? नो सर। किसी को कोई? ओके, सो टुडे we are going to finish it here. इसके स्क्रीनशॉट्स निकाल लेना, ये किसों का फर्स्ट फ्लोर है और ये वाला सेकंड है, समझने के लिए अच्छा होगा। ले लिया? यस सर। ये वाला? ओके, so we will meet tomorrow.